दोस्तों बिग बॉस 18 की सेकेंड वीक नॉमिनेशन की फाइनल वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुकी है और यहाँ पे पता चल चुका है कि किसके ऊपर में एविक्शन का तलवार लटक रहा है और कौन रहा टॉप 1 पे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फर्स्ट वीक नॉमिनेशन में कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, वहीं पे सेकेंड वीक का नॉमिनेशन हुआ था जिसमें 10 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। और यहाँ पे अगर टॉप 10 में से अगर बात करूँ कि कौन कितने नंबर पे रहा तो शुरू करते हैं नीचे से। किसके ऊपर में एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है तो वो है यहाँ पे तजिंदर बग्गा जी। तो तजिंदर बग्गा जी जो है वो 10 नंबर पे है, तो ये हो सकता है कि इनका एलिमिनेशन हो जाए बिग बॉस हाउस से। वहीं पे अगर 9वें नंबर की बात करूँ तो वो है हेमा शर्मा जी। ये दोनों थे यहाँ पे बिग बॉस के फर्स्ट वीक में जेल में, और जेल में रहने की वजह से इनको फुटेज तो अच्छी खासी मिली थी, बट जब से ये सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ है तब से ये दोनों देखने के लिए मिल ही नहीं रहे। पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चलता, और इसलिए इनके वोट्स भी शायद गायब हो गए, इनको वोट्स भी अच्छे खासे नहीं मिले और ये दोनों जो है बॉटम में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर बात करूँ 8वें नंबर की तो वो है मुस्कान बामने। 8वें नंबर पे मुस्कान बामने को वोट्स मिले हैं और मुस्कान बामने से मतलब फर्स्ट वीक में भी एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट हुई थी, बट एलिमिनेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से वो बच गई। और सेकेंड वीक में भी वो कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दी, भी बस उनका थोड़ा सा रोना धोना हुआ, उसके बाद वो फिर से गायब ही हो गई। तो वो 8वें नंबर पे बनी हुई है। वहीं पे 7वें नंबर की बात करूँ तो 7वें नंबर पे शिल्पा शिरोडकर जी। शिल्पा शिरोडकर जी अगर यहाँ पे 7वें नंबर पे है फिर भी ये सेव ही रहेंगी क्योंकि ये बिग बॉस की फेवरेट है और सलमान की भी फेवरेट है, तो इतना जल्दी तो इनका टाटा बाय बाय होने वाला नहीं है बिग बॉस से, तो ये सेव कह सकते हो आप इनको, इनका एलिमिनेशन तो होने वाला नहीं है। बट यहीं पे 6ठे नंबर की बात करूँ तो 6 नंबर पे है एलिस कौशिक। एलिस कौशिक को यहाँ पे वोट्स जिस अकॉर्डिंग मतलब मिले उसके हिसाब से ये 6ठे नंबर पे है, तो एलिमिनेशन इनका भी नहीं होने वाला है। वहीं पे बात करूँ अगर 5वें नंबर की तो वो है श्रुतिका अर्जुन। तो श्रुतिका अर्जुन थोड़ा सा ड्रामा करने वाली तो लगी थी फर्स्ट डे प्रीमियर के डे पे, बट इनकी पर्सनालिटी 2 वीक्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो भी पर्सनालिटी है वो रियल है और जो होता है इनके मुंह में वो यहाँ पे बोल देती है और एकदम मतलब फ्री फंड टाइप की लड़की है, तो इनको वोट्स मिलने चाहिए और कहीं ना कहीं इनको वोट्स मिले और ये टॉप 5 में यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब नॉमिनेशन कंटेस्टेंट में, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में, तो ये टॉप 5 में 5वें नंबर पे जो है श्रुतिका अर्जुन को वोट्स मिले हैं। वहीं पे बात करूँ चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पे वोट्स मिले हैं चाहत पांडे को। तो चाहत पांडे को मतलब घर के कोई मतलब सदस्य जो है कंटेस्टेंट है वो पसंद नहीं कर रहे हैं, सब लोग चाहत के अगेंस्ट है, बट बाहर की जनता जो देखेगी जो पसंद आएगा वही करेगी, तो बाहर की जनता को जो है कहीं ना कहीं चाहत पांडे पसंद आ रही है, जिसकी वजह से उनको भर भर के वोट्स मिले और चाहत पांडे नंबर 4 पे दिखाई दे रही है। वहीं पे बात करूँ नंबर 3 की तो नंबर 3 पे है करणवीर मेहरा। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि करणवीर मेहरा जो है वो टॉप 1 पे है, बट करणवीर मेहरा 1 नंबर पे नहीं है, वो तीसरे नंबर पे है वोटिंग के लाइन मतलब वोटिंग के अकॉर्डिंग। वहीं पे बात करूँ नंबर 2 की तो अविनाश मिश्रा को गाइस भर भर के वोट्स मिले हैं, जो अभी मतलब 2 दिन से जो बिग बॉस हाउस में ड्रामा हुआ है उसमें वोट्स मिलना तो उनका बनता भी है, क्योंकि पूरा जो फुटेज है पूरा जो आकर्षण है वो उन्होंने अपने ऊपर में खींच रखा है और जो भी बिग बॉस में हाउस मतलब हो रहा है वो उन्हीं के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अविनाश मिश्रा को भर भर के वोट्स मिले और ये नंबर 2 पे आ गए हैं। बट 1 नंबर पे शॉकिंग एंड एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो रजत दलाल जी। रजत दलाल जी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। ऑब्वियसली यहाँ पे एल्विस आर्मी ने यहाँ पे इनको भर भर के वोट दिए, क्योंकि एल्विस ने अपील की थी अपने फैंस से, एल्विस आर्मी से कि इनको भर भर के वोट दे, और एल्विस बोले और इनकी आर्मी ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो रजत दलाल की खुद की फैन बेस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, एल्विस आर्मी है तो रजत दलाल को अच्छे खासे वोट्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और रजत दलाल नॉमिनेशन लिस्ट में टॉप 1 पे है और ये सेव होने वाले हैं इस वीक भी नॉमिनेशन की मतलब कि एलिमिनेशन की लाइन से। तो ये थी फाइनल वोटिंग ट्रेंड जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बॉटम 2 में है तजिंदर बग्गा और हेमा शर्मा। अगर सिंगल एविक्शन होता है तो तजिंदर बग्गा को बिग बॉस को बाय बाय करना पड़ेगा। वहीं पे अगर डबल एविक्शन हो गया, शॉकिंग डबल एविक्शन होगा, तो यहाँ पे हेमा शर्मा भी तजिंदर के साथ में घर से बेघर हो जाएंगी। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन घर से बेघर होता है, सिंगल एविक्शन होता है या फिर डबल एविक्शन होता है, ये तो हमें वीकेंड का वार देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वेट कीजिए, कौन एलिमिनेट होता है वो आपको बाद में पता चलेगा और मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो आपने किसको वोट किया सेव करने के लिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।